इजराइल की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे अरब जगत और मानवाधिकार संगठनों में हलचल मचा दी है। अधिकारी ने कहा कि गजा पट्टी पर इजरायली शासन कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है और साफ तौर पर यह भी कहा कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए को वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। ये बयान उस समय आया है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं। अधिकारी के हवाले से इजरायली मीडिया के न्यूज़ पोर्टल ने रिपोर्ट किया है, गजा में जीवन चलाने के लिए एक प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए। हो सकता है हम कुछ समय तक वहाँ रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शुरुआत में हम वहाँ नहीं होंगे तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता किसी और को सौंप सके। इजराइल का यह भी दावा है कि युद्ध का मकसद हमास की सैन्य ताकत को ख़त्म करना है, लेकिन इजराइल ये स्वीकार नहीं करता कि गजा को फिर से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपा जाए। गजा का प्रशासन जो फ़िलिस्तीनी ही चलाएंगे, लेकिन पीए को इसमें कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक युद्ध के बाद गजा को एक अरब और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के जरिए चलाने की योजना पर काम चल रहा है। उनका साफ कहना है कि हमास का गजा से पूरी तरह सफाया हो, इसके नेता देश से बाहर भेजे जाएं और क्षेत्र पूरी तरह से डिसआर्म हो। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्टूबर 2023 से अब तक 57,600 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गजा बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। खाद्य संकट और बीमारियों ने जीवन नर्क बना दिया है। याद रहे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और इजराइल पर नरसंहार का केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में भी चल रहा है। ये थी गजा से मुतालिक आज की खबरें, और जो लाइव अपडेट आती रहेंगी मैं बराबर आप लोगों तक उसको शेयर करता रहूँगा। जय हिंद।